Hello, my dear students. How are you? I think all of you will be well. Some days ago you meet me. तो आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस का बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन किया है, इसलिए हमको दोबारा आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए मौका मिला है। और मैं आप लोगों को नई तरह से, एक अच्छी तरह से आप लोगों को ऐसे रूल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके इंग्लिश में हमेशा हमेशा के लिए काम आते रहेंगे। तो आप लोगों की प्रशंसा ही हमारा आगे वीडियोस बनाने का धैर्य रहेगा और मैं आगे वीडियो देता रहूंगा आपको और अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त करने का मौका देता रहूंगा। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आपको सारे रूल्स और उसके कंस्ट्रक्शंस कैसे बनाए जाते हैं वो आपको मैं दे रहा हूं। अगर उसकी सहायता से आप आगे के सेंटेंसों को इंग्लिश में यूज करेंगे, रूल्स को यूज करेंगे, तो आप कभी भी इंग्लिश को गलत तरह से प्रयोग में नहीं लाएंगे और बिल्कुल सही तरह से सेंटेंसों को बनाएंगे। आपको कभी भी कम मार्क्स मिलना और असफलता प्राप्त होना वो आपके जीवन में नहीं होगा। धन्यवाद। नाउ स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना, कंटिन्यू रहना, और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य का, जो हमारा फ्यूचर में क्या होगा, है ना। जिसमें कि इसको पहचानने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपको हिंदी में मिलता है। जैसे कि हम थिंक करते सोचते हैं कि कौन सा टेंस है, कहाँ पर है, तो इससे पता लगता है रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, खेल रहा होगा, खेल रही होगी, रहे होंगे। इस टाइप के वर्ड्स आपको हिंदी में आपके माइंड में आते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये फ्यूचर टेंस है। कम्स इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये आपके सेंटेंस के लास्ट में प्राप्त होता है। तो सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई और बी है, क्या है, आई एंड बी, जब सब्जेक्ट हमारे पास आई या बी होगा तो हम उसके साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे शैल बी का, ये हमारा शैल बी आ जाएगा। उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी को इंक्लूड करेंगे, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, तो आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या बना, सब्जेक्ट आई बी, शैल बी, उसके आई बी के बाद आई शैल बी हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट हो जाएगा, आई शैल बी गोइंग, है ना। गो में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट आई शैल बी गोइंग टू, कहीं भी कह सकते हैं, आगरा, बंबई, कलकत्ता, कहीं भी जा सकते हैं। सेकेंड आपका है आई बी को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट रह जाते हैं हमारे पास, केवल आई बी को लेफ्ट कर दीजिए, बाकी का कोई भी सब्जेक्ट है, ही, शी, दे, यू, वी, किसी का नाम आ जाए, कोई चीज भी आ जाए, जो भी होगा सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के साथ में हमको विल बी का यूज करना है। क्या करना है, विल बी लगाएंगे और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इंक्लूड करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, दैट विल बी द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाउ द नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करेंगे, जब हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, हम कहेंगे नेगेटिव में बनाना है, तो नेगेटिव मीन्स नकारात्मक बात होता है। उसका कंस्ट्रक्शन होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई बी के साथ शैल लगेगा और बाकी के सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कोई भी यूज होगा, सब्जेक्ट होगा हमारे पास, तो उसमें विल यूज क्या करेंगे हम, वी यूज नॉट आफ्टर विल और शैल। विल और शैल के बाद में नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, विल शैल नॉट, और उसके बाद बी आएगा, विल शैल नॉट लगाएंगे पहले और उसके बाद बी लगाएंगे, विल शैल नॉट बी, और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा नेक्स्ट नया सेंटेंस आएगा इंटरोगेटिव। हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया, अब हम कहेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
उसका कंस्ट्रक्शन होगा, हमको विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उसको सबसे पहले हम चूज करेंगे, विल है या शैल होगा, विल होगा या शैल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा हमारा, आई होगा तो शैल लगा होगा, बी होगा तो शैल लगा होगा, और बाकी का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उससे पहले विल लगाएंगे, विल शैल फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट होगी और उसमें आईएनजी इंक्लूड करेंगे और क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है। नाउ द डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस आता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका कंस्ट्रक्शन जो बनता है डबल इंटेरोगेटिव होता है, जैसे कि हमारा ये इंटेरोगेटिव हो गया विल शैल के साथ में, अब हम कहेंगे डबल इंटेरोगेटिव, तो उसमें हमारे WH वर्ड आते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, ये सब्जेक्ट जो है हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लेंगे, WH वाले, व्हाट, वेयर, व्हाई, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स पहले आएंगे, उसके बाद विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो मैंने ऊपर क्लियर किया था वही चीज नीचे आएगी, विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट WH वर्ड के बाद में लगाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। यह अगर आप इसको पालन करेंगे तो आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।